हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक बहुत ही मजेदार मुकाबले की बात करने वाले हैं। आज हमारे सामने यामाहा परिवार के दो ऐसे दिग्गज हैं जिनका फैन बेस बिल्कुल अलग लेवल पर है। यामाहा MT15 वर्जन 2.0 और यामाहा R15 V4। सच कहूं तो दोनों ही अपने अपने सेगमेंट की बॉस हैं, लेकिन जब बात इनमें से किसी एक को चुनने की आती है ना, तो अच्छे अच्छों का दिमाग घूम जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हर एक डिटेल को गहराई से समझते हैं और शुरू करते हैं इस सबसे बड़ी भाई भाई की टक्कर को। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम इस मुकाबले को कैसे डिकोड करेंगे। हम इसे 5 राउंड्स में बांट रहे हैं। पहला है इनका साझा डीएनए, फिर बात करेंगे रोजमर्रा के सफर की, उसके बाद तकनीक और परफॉर्मेंस, फिर डायमेंशंस और राइड क्वालिटी, और आखिर में एक निष्पक्ष अंतिम फैसला। अब इस पूरी डिबेट का सबसे बड़ा और दिलचस्प रहस्य क्या है पता है? वो ये है कि कागज पर ये दोनों बाइक्स ना बिल्कुल जुड़वा हैं। दोनों का दिल यानी इंजन बिल्कुल सेम है, दोनों का ढांचा यानी फ्रेम भी एक ही है। तो फिर सड़क पर इनका बर्ताव इतना अलग कैसे हो जाता है? ऐसा क्या है जो एक को एक अग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर बना देता है और दूसरी को बिल्कुल ट्रैक रेडी स्पोर्ट्स बाइक? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर हम इनकी टेक्निकल बुनियाद को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। दोनों में ही 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। पावर की बात करें तो दोनों ही 10,000 आरपीएम पर 18.4 पीएस की मैक्सिमम पावर निकाल कर देती हैं। और हाँ, दोनों ही यामाहा के उस लेजेंडरी डेल्टा बॉक्स फ्रेम पर बनी हैं जो हाई स्पीड पर कमाल की स्टेबिलिटी देता है। टॉर्क में भी सिर्फ नाम मात्र का फर्क है। MT15 में 14.1 Nm है और R15 में 14.2 Nm, मतलब बुनियादी ताकत के मामले में दोनों एकदम बराबर हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले राउंड पर, जो है रोजमर्रा का सफर। अब देखिए, जब बात रोज ऑफिस कॉलेज जाने या शहर के भारी ट्रैफिक से गुजरने की आती है ना, तो बजट और व्यावहारिकता बहुत जरूरी हो जाती है। कीमत की बात करें तो MT15 वर्जन 2.0 की शुरुआत 1,59,000 रुपए से होती है। वहीं R15 V4 की शुरुआती कीमत 1,66,200 रुपए है। साफ तौर पर MT15 उन लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन है जिन्हें कम कीमत में यामाहा का वो प्रीमियम 155 सीसी वाला फील चाहिए। और रोज के सफर में एक और चीज क्या जरूरी है? बिल्कुल, माइलेज। यहां पर MT15 शहर के अंदर 56.87 kmpl का बेहतरीन माइलेज निकाल कर देती है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। वहीं R15 V4 करीब 45 kmpl का माइलेज देती है। अपने हल्के वजन और इस माइलेज की वजह से MT15 शहर के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल चॉइस बन जाती है। तो इस राउंड में तो बिना किसी शक के MT15 एक अच्छी खासी बढ़त ले लेती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आते हैं राउंड 2 पर, तकनीक और परफॉर्मेंस। ये वो जगह है जहां ट्रैक के लिए डिजाइन की गई R15 V4 अपने असली रंग दिखाती है। दरअसल दोनों की बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। MT15 एक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है, कोई बड़ी फेयरिंग नहीं, बस एक आक्रामक रॉ लुक। इसके उलट R15 V4 एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है। इसकी जो एरोडायनामिक फेयरिंग है ना, वो हवा को चीरते हुए निकलने के लिए बनाई गई है और तेज रफ्तार पर यही चीज सारा गेम बदल देती है। और R15 का वो जो एरोडायनामिक डिजाइन है, वो हवाई बातें नहीं हैं, वो साफ साफ नंबर्स में नजर आता है। 0 से 100 की स्पीड पकड़ने में R15 सिर्फ 13.25 सेकंड लेती है, जबकि MT15 को 14.28 सेकंड लगते हैं। ब्रेकिंग में भी R15 ज्यादा शार्प है। 100 से 0 पर रुकने में R15 करीब 39.96 सेकंड का समय लेती है, जबकि MT15 58.20 सेकंड। ये सीधा सीधा उसकी ट्रैक फोकस्ड इंजीनियरिंग का नतीजा है। टॉप स्पीड की बात करें तो नतीजा एकदम क्लियर है। अपने राइडिंग पोस्चर और फेयरिंग की वजह से R15 V4 आसानी से 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड छू लेती है। दूसरी तरफ नेकेड होने की वजह से MT15 122 किलोमीटर पर आवर तक ही जा पाती है। पूरे 18 किलोमीटर का ये जो जंप है ना, वो R15 को स्पीड के मामले में साफ विनर बना देता है। अब आप शायद सोचें कि R15 की ज्यादा कीमत क्या सिर्फ फेयरिंग के लिए है? जी नहीं, इसमें जो एडवांस टेक पैकेज मिलता है वो कीमत को जस्टिफाई करता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो है ही, साथ ही ट्रैक और स्ट्रीट के लिए अलग अलग राइडिंग मोड्स, बिना क्लच दबाए गियर शिफ्ट करने के लिए शानदार क्विक शिफ्टर, शिफ्ट टाइमिंग लाइट और एवरेज फ्यूल इंडिकेटर जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं जो आपको MT15 में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक मिनट रुकिए, भले ही R15 में कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हों, पर यामाहा की जो सबसे धांसू तकनीक है वो दोनों बाइक्स में मौजूद है, और वो है VVA यानी वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन। ये सिस्टम लिटरली कमाल का है। ये कम स्पीड पर इंजन को एकदम स्मूथ रखता है, लेकिन जैसे ही आप 7000 आरपीएम क्रॉस करते हैं,
बूम, अचानक से एक ऐसा पावर बूस्ट मिलता है ना कि राइडिंग का मजा दोगुना हो जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ, डायमेंशंस और राइड। जब हम बाइक पर बैठते हैं तो एर्गोनॉमिक्स यानी बनावट बहुत मैटर करती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन दोनों बाइक्स का वजन बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट 141 किलोग्राम, लेकिन चलाने पर ये बिल्कुल अलग लगती हैं। क्यों? क्योंकि MT-15 की चौड़ाई 800 mm है, जबकि R15 की 725 mm। MT-15 के ये जो चौड़े हैंडल बार्स है ना, वो इसे तंग जगहों और भारी ट्रैफिक में मुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फुर्तीला बना देते हैं। और ये फुर्ती सिर्फ कागजी बात नहीं है, राइडर्स भी यही मानते हैं। बहुत से यूजर्स का कहना है कि MT-15 की सीटिंग पोजीशन एकदम सीधी यानी अपराइट है। इसका फायदा ये होता है कि आगे का पूरा ट्रैफिक साफ दिखाई देता है और पीठ पर भी जोर नहीं पड़ता। इसीलिए लोग इसे प्यार से एक पॉकेट रॉकेट कहते हैं, जो सिटी राइड्स को एकदम मजेदार और कंफर्टेबल बना देता है। इसके बिल्कुल अपोजिट R15 V4 की जो फील है वो पूरी तरह से एग्रेसिव और इमोशनल है। एक यूजर का तो यहां तक कहना है कि इसे चलाते वक्त ऐसा लगता है जैसे किसी ड्रैग रेस में हो। इसके क्लिप ऑन हैंडल बार्स और झुका हुआ पोस्चर आपको लिटरली एक रेसर वाली फीलिंग देते हैं। हालांकि ये सच है कि लंबे सफर पे ये थोड़ा थका सकता है, लेकिन जिनको वो रॉ रेसिंग वाला फील चाहिए ना, उनके लिए ये मशीन किसी सपने से कम नहीं है। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, राउंड 4 यूजर रिव्यूज और हमारा अंतिम फैसला। यूजर रेटिंग्स पर नजर डालें तो दोनों ने ही झंडे गाड़ रखे हैं। MT-15 को यूजर्स ने 5 में से 4.8 की जबरदस्त रेटिंग दी है। वहीं दूसरी तरफ 700 से ज्यादा रिव्यूज के साथ R15 V4 का स्कोर 4.5 है। देखा जाए तो MT-15 अपनी सिटी हैंडलिंग और कंफर्ट की वजह से रेटिंग्स में जरा सा आगे है। लेकिन ऑनेस्टली ये दोनों अपने अपने फील्ड की चैंपियन हैं। एक शहर के ट्रैफिक की मास्टर है तो दूसरी ओपन हाईवे और रेस ट्रैक की रानी। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर टिकती है, कौन सी राइडिंग स्टाइल आपको डिफाइन करती है? क्या आपको वो रोजमर्रा के सफर का आराम, बढ़िया माइलेज और एक स्ट्रीट फाइटर वाली चपलता चाहिए, या फिर आपका दिल उस शानदार टॉप स्पीड, एडवांस टेक और एक ट्रैक रेडी स्पोर्ट्स बाइक के जुनून के लिए धड़कता है? दोनों ही यामाहा के मास्टरपीस है। आपको बस ये तय करना है कि सड़क पर आपका अवतार कौन सा होगा। और इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।